Dear student, we're going to discuss the metaphysical poets by T.S. Eliot. T.S. Eliot ने अपना एक वर्क लिखा, ऐसे लिखा द मेटाफिजिकल पोएट. मेटाफिजिकल पोएट की उसको ज़रूरत क्यों पड़ी? लेट अस डिस्कस सम पॉइंट्स. पहली बात तो यह है कि व्हाट इज मेटाफिजिकल पोएट्री. मेटाफिजिकल पोएट्री, मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, ठीक है. फिजिकल वर्ड, यानी जो फिजिकल वर्ड है उससे बियॉन्ड जब राइटर जो है ऐसे पॉइंट को डिस्कस कर रहा है या उनको डिस्कस करने की कोशिश कर रहा है तो दैट विल बी मेटाफिजिकल पोएट्री. ये जो पोएट थे जैकोबियन एज के पोएट थे, जिसमें अब्राहम कॉले था, जिसमें मतलब जॉन डन था, उसके अलावा दीगर जो मेटाफिजिकल पोएट्स थे. ये पोएट क्या करते थे? डॉक्टर जॉनसन ने इनको ऊपर क्रिटिसाइज़ किया, लाइफ ऑफ द लाइफ्स ऑफ द अब्राहम कोले के अंदर क्रिटिसाइज़ किया इन मेटाफिजिकल पोएट्स और पोएट्री को, कि इनकी पोएट्री जो है, ग्रुप ऑफ पोएट्स जो हैं, ये जो सर्टन पोएट्स और पोएट्री है इनकी, ये एक डिस्टिंग्विश एलिमेंट्स रखती है अपने अंदर. उसको उसने नाम दिया मेटाफिजिकल पोएट्स और पोएट्री का. उसने कहा, डॉक्टर जॉनसन ने इसको कॉइन किया था इस वर्ड को. उनको तो पता ही नहीं था कि ये कौन है. मतलब मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन को नहीं पता था कि वो मेटाफिजिकल पोएट्स है. उनको उसको नाम किसने दिया? डॉक्टर जॉनसन ने. डॉक्टर जॉनसन ने उनको कहा कि ये क्या हैं? ये हैं मेटाफिजिकल पोएट्स. ये मेटाफिजिकल पोएट्स हैं. इनकी पोएट्री जो है वो आम टॉपिक पे नहीं है, वो बियॉन्ड बात करते हैं फिजिकल वर्ल्ड की. मेटाफिजिकल पोएट्स हैं. डेथ की बात करते हैं, कैनोनाइजेशन की बात करते हैं, रिलीजन की बात करते हैं, डेथ की बात करते हैं, लव की बात करते हैं, पैशन की बात करते हैं, बियॉन्ड द फिजिकल वर्ड्स. एंड दे आर अल्टीमेटली नोन एज द मेटाफिजिकल पोएट्स. अब्राहम कोले, और उसमें कौन आ गया? हेनरी वॉगन्स. और उसमें क्या कौन आ गया? उसमें आ गया जॉन डन्स. तो ये सारे जो पोएट्स हैं उन्होंने कहा कि ये जो है मेटाफिजिकल पोएट्स हैं और ये बात करते हैं मेटाफिजिकल पोएट्री की, और उनको नाम दे दिया, कॉइन आउट कर दिया वर्ड मेटाफिजिकल पोएट्री, और ये प्रोमिनेंट हो गए मेटाफिजिकल पोएट्स. और ये उसको बिटरली क्रिटिसाइज़ करता है मेटाफिजिकल पोएट को. ये बकवास लिखते रहते हैं और ये बिल्कुल अच्छे पोएट्स नहीं हैं. ये क्या करते हैं? हेट्रोजीनियस आइडियाज़ को क्या करते हैं? यॉक्ड बाय वॉलेंस टुगेदर करते हैं. डॉक्टर जॉनसन ने इनको क्या किया? हेट्रोजीनियस आइडिया यॉक्ड बाय वॉलेंस टुगेदर. ऐसे आइडिया जो मिल ही नहीं सकते आपस में, उनको क्या करते हैं? उनको कंबाइन करते हैं. जॉन डन की एक पोएम है अ वैलिडिक्शन. अ वैलिडिक्शन के अंदर वो कहता है कि जो लवर है, टू लवर्स जो हैं, वो अपनी महबूबा को, और कहता है जो टू लवर्स हैं वो क्या हैं? पेयर ऑफ कंपस की तरह हैं. आपने कंपस देखी होगी जो मैथ में यूज़ होती है, ज्योमेट्री में. तो अगर ये देखें, वो कहता है कि ये कंपास है ना, इसके दो ऐसे होते हैं कंपस के. एक पॉइंट होता है उसके अंदर, और उस पॉइंट को हम सेंटर से रखते हैं, ऐसे घुमाते हैं तो वो जो उसके इर्द गिर्द घूमता रहता है. अब देखें, यहाँ पे नुक्ता रखें और ऐसे घुमाते रहें. एक जो है अगर स्टेड फास्ट रहे, कांस्टेंट रहे, तो वो दूसरा उसके गिर्द घूमता रहता है. कहता है, यू एंड मी आर द टू पार्ट ऑफ द कंपसेस. एज लॉन्ग एज यू विल बी फेयर, आई विल रोटेट अराउंड यू. मैं जहाँ भी जाऊँगा, जहाँ कहीं जाऊँगा. फ्रांस जा रहा है जॉन डन अपनी बीवी को छोड़ के, बहुत परेशान है. फैनी एन मोर उसकी वाइफ है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है. वो ना छोड़ कर जाओ. वो आगे से कहता है कि जब तक तुम मेरे साथ फेयर रहोगी, मैं और तू तो कंपास की मानद हैं. मैं जहाँ जाऊँगा तेरे गिर्द ही घूमता रहूँगा जब तक तुम फेयर रहोगी. तुम्हारा एक जो तुम्हारी लेग है, वो अगर कहता है कि तुम एक लेग हो तो मैं दूसरी, एक लेग को कहता है रोटेट करें, तो वो दूसरी जो है उसकी कंपास की जो दूसरी लेग होती है वो रोटेट करती रहती है. जब तक वो कॉन्स्टेंट और स्टेड फास्ट रहेगी, कहता है कि तुम भी मेरे साथ ऐसे रहोगी तो मैं तुम्हारे गिर्द ही घूमता रहूँगा, परेशान ना हो. वो कहता है ये कंपेरेबल नहीं था. इंसान कहाँ और कहाँ, कहता है कंपास. ये कैसे कंपेयर कर दिया? अब्राहम कोले जो है, अब्राहम कोले को वो डिस्कस क्रिटिसाइज़ करता है इस तरह के मेटाफिजिकल पोएट को. कहता है कि ये बहुत सारी जो कंपेरेबल चीज़ें नहीं हैं उनको कंपेयर करते हैं, हाईली मेटाफिजिकल और कंसीट यूज़ करते हैं, तो ये अच्छे पोएट नहीं हैं. ठीक है, ये किसने लिखा? डॉक्टर जॉनसन ने.
अब टी.एस. इलियट ने जब इसको पढ़ा तो टी.एस. इलियट ने कहा ये मेटाफिजिकल पोइट्री ऐसी ही पोइट्री है जैसे एंग्लो सैक्सन पोइट्री है, ठीक है, जैसे नॉर्मन पोइट्री है, जैसे क्लासिकल पोइट्री है, ठीक है, जैसे रोमांटिक पोइट्री है, और इसी तरह आती है मेटाफिजिकल पोइट्री। ये जकोबियन एज हमने पढ़ी थी, याद करें। ये जकोबियन एज के पोइट हैं, नाम है जॉन डन, प्रोमिनेंट है, हेड इनका है जॉन डन इन सब का। अब अब्राहम कोले ने बहुत सारे एमिनेंट राइटर की लाइफ को स्टडी किया, मतलब जो डॉक्टर जॉनसन ने तमाम एमिनेंट जो पोइट्स थे उनकी लाइफ को स्टडी किया और उसने उनकी लाइफ बायोग्राफी लिखी थी। उसने लिखा था लाइफ ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स। ये 10 साल का अरसे के बाद, यानी 100 साल के अरसे के बाद ये जॉन डन के वर्क को उठाता है और ये उसको क्रिटिसाइज करता है, मतलब उसके ऊपर क्रिटिसाइज करता है। लेकिन जब टी.एस. इलियट के हाथ ये बुक आती है जो इसने लिखी, तो ये कहता है ऐसा नहीं है। टी.एस. इलियट इसको रिजेक्ट करता है जॉनसन को, और ये कहता है कि नो, ये तो वो पोएट्स हैं जो एसोसिएशन ऑफ, बात को पॉइंट को, एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी रखते हैं। ये एसोसिएट कर लेते हैं पैशन फीलिंग्स को, इमोशन और फीलिंग को क्या करते हैं, इमोशन पैशन फीलिंग को, थॉट को और इमोशन पैशन फीलिंग को ये कंबाइन करना जानते हैं। ये तो बहुत अच्छे पोएट हैं, ये उनको एडमायर करता है। तो ये देखें, आर्ग्यूज मेटाफिजिकल पोएट्री टू बी द कंटिन्यूशंस ऑफ द ग्रेट ट्रेडिशन, कहता है कि जो असल ट्रेडिशन है, जो ट्रेडिशन के साथ चल रही है, वो कौन सी पोएट्री है, ये तो एक कॉन्टिन्यूशन है। कहता है मेटाफिजिकल पोइट्री जो है ये तो एक कॉन्टिन्यूशन है, ये तो बहुत बड़ी ग्रेट पोइट्री है। उसने उसको एडमायर कर दिया, लोगों ने धड़ाधड़ जॉन डन को पढ़ना शुरू कर दिया, लोगों ने सिलेबस में भी शामिल कर लिया, नहीं तो ऐसे कोई पूछता ही नहीं था। कॉन्ट्राडिक्ट द डॉक्टर जॉनसन अजम्पशन, डॉक्टर जॉनसन ने कहा हेट्रोजीनियस आइडिया यॉक बाय वायलेंस टुगेदर, मेटाफिजिकल पोएट फेल टू यूनाइट द डिसिमिलर आइडिया, और फिर कहता है कि वो डिसिमिलर आइडिया को कंबाइंड भी नहीं कर पाते, डॉक्टर जॉनसन ने कहा। लेकिन कहता नो दे कैन डू, टी.एस. इलियट ने कहा too much analysis and dissections of the particular emotion situation, inventive use of the conceit and nature and the ransacked for the illustrations. कहता मेटाफिजिकल कंसीट, वो इतनी बड़ी बड़ी कंसीट यूज करते हैं कि डॉक्टर जॉनसन ने कहा कि वो तो कंपेरेबल भी नहीं है, ठीक है। a comparison become a conceit when we are made to concede likeness while being strongly conscious of unlikeness। कहता है कि मेटाफिजिकल कंसीट हेलन गार्डनर जो है उसने इसके बारे में एक आर्गूमेंट दिया है। उसने कहा कि कंसीट तब बनती है